एक करके जवाब दर्शकों के सामने हम पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन बठिंडा फायरिंग पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री की बाकायदा नजर है इस घटना पे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहां के ऑफिसर्स भी लगातार रक्षा मंत्री को, उनके ओएसडी को ये तमाम गतिविधियां बता भी रहे हैं और उसके जरिए, क्योंकि ये घटना इतनी संजीदा है जिसके बारे में हम सारे इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर सकते। और आप उम्मीद रखिए कि जो भी वो शख्स है जिसने फायरिंग की है वो गिरफ्त में आ चुका होगा। उसको गिरफ्त में लेकर वहां जो भी कार्रवाई हो सकती है सेना के लिहाज से, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो बाहरी आदमी है या सेना का है, जो मरे हैं वो लोग कौन है, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिकली नहीं है। लेकिन क्योंकि मामला संवेदनशील है, मिलिट्री स्टेशन के अंदर का मामला है, सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं होता, पुलिस भी परमिशन लेकर जाती है। और देखिए, जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है उसके बाद पुलिस वहां पर परमिशन के जरिए अंदर उसकी एंट्री हुई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री स्टेशन के अंदर अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और इसी के मद्देनजर खुद डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। संदीप का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। संदीप, मैं अपने दर्शकों के सामने इस बात को भी दोहरा रही थी, किस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो शख्स जिसने फायरिंग की है वो गिरफ्त में होगा, जो भी एक्शन हो सकता है वो किया जा रहा होगा। भले ही ये पब्लिकली इसलिए बातें नहीं आ रही है क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, देखिए अभी तो ये भी आइडेंटिफाई भी शायद हो गया होगा कि कौन शख्स है जो कि जिसने ये फायरिंग की घटना की है, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया, सेना ने भी साफ कर दिया कि ये कोई टेरर एंगल नहीं है। और जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे नज़र आ रही है कि 4:35 पर फायर होता है, उसके बाद कोई फायर अभी तक नहीं होता है। इस वक्त 11 बज रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ है कि ये घटना जो है वहीं मिलिट्री स्टेशन के अंदर किसी सैनिक के द्वारा ही की गई है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जा सके, क्योंकि अभी तक मिलिट्री स्टेशन के अंदर पुलिस की एंट्री नहीं थी, क्योंकि जब तक सेना अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई नहीं कर देती तब तक इन्वॉल्वमेंट पुलिस की वहाँ पे कम होती है। बहुत मुश्किल जो है पुलिस को वहाँ पे एंटर किया जाता है, क्योंकि वहाँ मौत हुई है, जान गई है। तो मामला तो भले ही मिलिट्री स्टेशन के अंदर का हो, लेकिन वो दर्ज तो बाहर थाने में ही होगा, उसकी पोस्टमार्टम भी जो है बाहर थाने में होंगे। इवन अगर कोई टेररिस्ट भी अगर मारा जाता है जम्मू कश्मीर में एलओसी क्रॉस करते वक्त भी, तब भी उसको लोकल फॉर्मेशन के जो थाने होते हैं वहीं दिया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पुलिस की कार्रवाई वो तो होनी ही है, लेकिन उससे पहले फौज अपनी कार्रवाई कर लेना चाहती है। फौज अपने आप ही जो है उस जो भी शख्स है जिसने भी ये फायरिंग किया है, जिसने भी ये घटना की है, क्योंकि अभी भी वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर ही होगा, तो ऐसे में सर्च जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गहन तरीके से की जा रही, क्योंकि उसके पास अब भी वेपन है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि तो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बठिंडा फायरिंग में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मिलिट्री स्टेशन की मेस में ये फायरिंग की गई है। 2 दिन पहले गायब हुई थी एक राइफल, इंसस राइफल ये बताई जा रही है। और साथ साथ जानकारी ये भी आ रही है कि इंसस राइफल के गायब होने के साथ साथ 28 कार्ट्रिज यानी कि 28 कारतूस भी गायब हुए थे। और इसीलिए आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है प्री प्लान तरीके से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया हो। मिलिट्री स्टेशन की मेस में ये फायरिंग का मामला है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की एंट्री मिलिट्री स्टेशन में हो चुकी है और इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला अब सुलझ सकता है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उस पूरे इलाके की एक करके तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं हर एक एंगल से। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप देखिए पूरे इलाके में बहुत ज्यादा गतिविधि किसी की देखने को मिल नहीं रही है। जब से ये घटना हुई है लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो दी ही गई होगी और उसके बाद पुलिस बाकायदा परमिशन के साथ अंदर गई है, लेकिन यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं जिनको परमिशन है। तो संदीप का रुख कर लेंगे। संदीप, इंसस राइफल का बार बार जिक्र हो रहा है। इंसस राइफल साथ साथ 28 कार्ट्रिज भी, यानी कि अगर एक बार शूट किया गया तो कई गोलियां चलेंगी और सामने वाला शख्स ढेर हो जाएगा। इस वेपन के बारे में अगर हो सके तो ज्यादा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। इंसास राइफल जो है वो इस वक्त इशूड वेपन है, यानी कि इंडियन आर्मी को जो वेपन इशू होते हैं ऑपरेशंस के लिए वो यही इंसास राइफल है। बहुत पुरानी ये राइफल है, इन्हीं को बदला जाना है AK-203 के ज़रिए और जिसका निर्माण अभी चल रहा है। ये पुरानी हो चुकी है, करगिल की वॉर में इस वेपन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलग अलग 3 मोड होते हैं और ये जो राइफ़ल है, राइफ़ल में जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन में 30 राउंड तक आते हैं इसमें। और वो साफ़ है कि जो राइफ़ल लेके निकला है उसके मैगज़ीन
मैगजीन के साथ गया था और मैगजीन में 28 राउंड जो है गोलियां थी वहां पे। तो ये पुरानी राइफल ज़रूर है, लेकिन आज भी ये इशूड वेपन है। AK-47 इशूड वेपन नहीं है इंडियन आर्मी को, लोकल फॉर्मेशन को यही इशूड वेपन है जो कि सेना की तरफ, सरकार की तरफ से दी गई है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। यही वेपन के साथ आर्मी इस वक्त ऑपरेट करती है। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए स्पेशल वेपन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें जर्नल जो इंफॉर्मेशन है और जो जर्नल जो ये वेपन है, ये इशूड वेपन है और अभी इसको भी बदला जाना है। लेकिन इतना तो तय है कि ये अभी भी उस शख्स के पास है जिसने फायर किया है। अगर ये भी देखना होगा कितने राउंड उसने फायर किया, क्या यही वो वेपन है जिसका इस्तेमाल इस फायरिंग में किया गया है, जिसका जिक्र होना जरूरी भी है और हो सकता है कि उसको बहुत विस्तार दिया भी ना जाए। लेकिन चूंकि ये पंजाब का मामला है, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं केंद्र सरकार की निगाह में पंजाब है। सुरक्षा सलाहकार बैठक कर चुके हैं, रक्षा मंत्री लगातार नजर बनाए हुए, गृह मंत्री लगातार नजर बनाए हुए। उस प्रदेश में सेना के मेस में ऐसी फायरिंग हो जाना, ये भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस तरीके के हालात पंजाब में बने हुए हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि वहाँ की स्थितियाँ जो है वो वाकई काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। सिविल पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और फौज तो वहाँ पे फौज का जवाब बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत ही सेंसिटिव मामला है और चैलेंजेस बहुत सारे। संदीप लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। न्यूज़ 18 इंडिया से बोले हैं बठिंडा के SSP, आतंकी घटना नहीं है, ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है और ये राहत की बात है। मामले की जांच जारी है, ये बात SSP ने बठिंडा के साफ तौर पर न्यूज़ 18 से बातचीत में कही। और क्योंकि लगातार देखिए हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि पंजाब जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। ऐसे में आतंकवादी घटनाएं हमने अक्सर देखी हैं और कई बार ड्रोन्स को भी आते हुए देखा है। लेकिन अब क्योंकि ये साफ हो गया है कि आतंकी घटना नहीं है, ये बड़ी राहत की बात है। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। एरिया जरा है कंटोनमेंट का है दैट हैज बीन सील्ड बाय द मिलिटरी पुलिस जी जी। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਲਰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਡਡ ਬਾਈ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਜੀ और ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। और सीधे अपने सहयोगी अमित का हम एक बार फिर से, संदीप का फिर से हम रुख करेंगे। संदीप बोल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संदीप, पंजाब की मैं बात कर रही थी कि कैसे केंद्र सरकार की निगाह में पंजाब इन दिनों है, क्योंकि बहुत ज्यादा संजीदा और कई मामले हुए भी हैं। लेकिन मेरा सवाल अब एक ये भी है कि पंजाब वो प्रदेश जिसकी ज्यादातर सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, वहां पे सेना की निगरानी में ही आम लोग भी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी घटना हो जाना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटना जो है वो वाकई एक गंभीर मुद्दा भी है, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, मिलिट्री स्टेशन के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है, मिलिट्री स्टेशन में उन्हीं के सैनिकों को गोली मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर उस स्टेशन में या उस सब इलाके में क्या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या रिलैक्सेशन बहुत कम है। ये कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर भारतीय सेना ज़रूर गौर कर रही है। लेकिन ये एक वाकई दुखद घटना है कि 4 सैनिक जो हैं वो मार दिए जाते हैं और अभी तक ऑपरेशन चल ही रहा है। अब ये देखना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब आर्मी अगर वहाँ पे QRT पूरी तरीके से इसको सर्च कर रही है कि आखिर उस शख्स कौन है, कहाँ उसको पकड़ा जा सकता है, कहाँ हो सकता है। लेकिन अब भी अगर उसने वेपन यूज़ किया है तो उसके पास अब भी वेपन है, अब भी उसके पास लाइव कार्टेज हैं और लोडेड वेपन है। तो ऐसे में सेना भी कोशिश यही करेगी कि अब और ज़्यादा कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, उसको अगर पकड़ने के लिए भी या उसको धरपकड़ के लिए अगर कोई ऑपरेशन को जो और इंटेंसिफाई किया जाए तो ये भी अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी उनको। लेकिन इतना तो तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर सेना और की तरफ से इसीलिए कोई बड़ा संदीप हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस वहां पर पहुंच गई है, मिलिट्री पुलिस तैनात कर दिया है, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो सर्च ऑपरेशन है, क्या ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन था? इसके अलावा अब क्योंकि ये बात साफ हो रही है कि मिलिट्री स्टेशन के अंदर का ये मामला है, तो क्या जो इलाके में कॉर्डन ऑफ किया गया था इलाके को, क्या वो जल्द ही कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? इसकी संभावना क्या है? देखिए जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, जब तक ऑपरेशन जो एक टास्क होता है उनका, जब तक वो टास्क पूरा नहीं होता तब तक स्थितियां
की एक और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया से। बठिंडा के एडीजीपी एसपीएस परमार ने बात करते हुए जानकारी ये दी है कि ये आतंकी घटना नहीं है। 4 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर सेना जल्द बयान जारी करेगी। हम मिलिट्री अथॉरिटीज के इन टच में हैं, वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऑथोराइज स्टेटमेंट वो देंगे, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। दिस इज डेफिनेट फॉर दैट मैटर दैट इज नॉट ए टेररिस्ट अटैक। एज पर द ऑथोराइज सोर्सेज, जो ऑथोराइज सोर्सेज है मिलिट्री के, उनके हिसाब से ये अराउंड 4:30 हुआ इन द मॉर्निंग टुडे। उसके बाद हमारी पुलिस वहाँ है इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज। उसके बाद अब कोई भी इनपुट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में 4:30 बजे तड़के सुबह ये फायरिंग का मामला सामने आया है और उसके बाद लगातार वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मिलिट्री पुलिस तैनात की गई है और उसके बाद पंजाब पुलिस की भी एंट्री फिलहाल मिलिट्री स्टेशन में हो गई है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले को सुलटाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, ये बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है और ऐसे में क्या सेना इस वक्त किसी प्रेशर से गुजर रही है, ये लगातार सवाल उठ रहा है और इसी पर संदीप हमें जानकारी भी देते रहे हैं। संदीप, सबसे पहले तो अपनी बात पूरी कीजिए कि कॉर्डन ऑफ जो किया गया है, कब ये सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म हो सकता है और कब सेना को या मिलिट्री जो पुलिस है उसे कॉल ऑफ किया जा सकता है? देखिए, अभी तो ऑपरेशन कंटिन्यू है और अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टेटमेंट जो है वो सेना की तरफ से और इशू हुआ है, जिसमें अपडेट दिया गया है और उसमें उन्होंने साफ ये कर दिया है कि जो 4 जो मारे गए हैं वो चारों के चारों आर्मी के जवान हैं और वो और वो जो है अब साफ हो गया है कि जो मारे गए हैं वो चारों जवान हैं, कोई अफसर उसमें नहीं है। क्योंकि अमूमन इस तरीके की घटनाएं हम लोगों ने देखी है कि ऑफिसर हो सकते हैं ऐसे सैनिकों के निशाने पे जिनको की कोई नाराज़गी हो या उनको छुट्टी नहीं मिल रही हो या उनके इश्यूज़ या ग्रीवेंसेस को नहीं सुन रहे हो। तो ऐसे में पहले जो घटनाएं हुई हैं वो इस तरीके की संकेत ज़रूर देते रहे हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी कि संदीप, अगर 4 जवानों की मौत हुई है तो कॉन्स्पिरेसी का जो फैक्टर आ रहा था वो नलीफाई हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगर सीधे तौर पर ये घटना को लेकर जो फौज बता रही है, जिस तरीके से उन्होंने ये जानकारी दी, जाहिर सी बात है कि उससे ये मैसेज जरूर गया कि वैष्णव जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली, कैंट, अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर, दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है
कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर